आज नियो औरंगजेब से एक बार फिर आपको आपकी परंपराओं पर अपमानित कर रहे हैं, आपको लज्जित कर रहे हैं और आपको इसका पता भी नहीं चल रहा। दुख इस बात का है कि हम में से कई लोग इन नियो औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उन्हीं का साथ दे रहे हैं। दिवाली वो त्योहार है जो कि भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक सूत्र में बांधता है। जी हाँ दोस्तों, साल भर बच्चे इंतजार करते हैं दिवाली आएगी तो पटाखे जलाएंगे। वो जाने अनजाने में दिवाली के दिन सनातन के और भी करीब आ जाते हैं। पर दोस्तों, आज एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको उसके जड़ों से काटा जाए, कुछ वैसा ही जैसा औरंगजेब ने इन्हीं पटाखों पर 1667 में बैन लगाकर किया था। तब कौन सा प्रदूषण था जी? लेकिन नहीं, जो अटैक करना था सनातन पे वो तब भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। आज भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहती है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स शुड नॉट बिकम फेस्टिवल ऑफ साउंड। तो हुजूर जरा हमें बताएं, ये नॉइज पोल्यूशन का ख्याल आपको साल में एक दिन जब दिवाली मनाई जाती है उसी दिन आता है, जब हर रोज 5 बार मस्जिदों से नमाज पढ़ा जाता है, उस वक्त कहां चला जाता है नॉइज पोल्यूशन? दोस्तों, मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी लाउड स्पीकर्स जिसका अगर आप देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद के समय जो नहीं हुआ करता था। तो फिर इसका कैसा औचित्य? अगर परंपराओं पर ही जाना है तो नमाज पढ़िए, लाउड स्पीकर आप क्यों लगा रहे हैं? तो इस बात पे क्या सर्वोच्च न्यायालय को कुछ कहना नहीं चाहिए? लेकिन नहीं, दिवाली में सभी को आके यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म से लेके एनवायरमेंटल एक्टिविज्म सब कुछ इसी दिन याद आता है। आज केरला हाईकोर्ट कहती है नो होली बुक कमांड्स बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स टू प्लीज गॉड। किसी भी होली बुक, पहली बात तो सनातन धर्म में कोई आसमानी किताब नहीं है कि एक यही होली बुक है। सनातन धर्म में ज्ञान का भंडार है, एक नहीं अनेकों किताब हैं। तो आइए आज सर्वज्ञानी हुजूर को थोड़ा हम भी ज्ञान दे देते हैं। वैसे तो दोस्तों, अगर आप देखें तो भारत में परंपराएं श्रुति यानी ओरल ट्रेडिशन से चलती आई हैं, पर हमारे हार्वर्ड वाले हुजूर ये कहां समझेंगे। तो चलिए इनको रिटन टेक्स्ट के माध्यम से भी हम समझाते हैं। 7th सेंचुरी में लिखी गई स्कंद पुराण में लिखा है दिवाली के दिन उल्का जलाना चाहिए, जो कि साधारण शब्दों में हुआ मिटियोरिक फॉल्स, यानी कि आसमान से गिरने वाला आग। हुजूर, क्या ये फायर क्रैकर नहीं है? आसमान से जो आग गिर रहा है और कैसे हो सकता है? अब यहां पर कुछ बुद्धिजीवी आएंगे और कहेंगे फायर क्रैकर बनाने की विधि भारत में कहां थी, ये तो चाइना से आया है। तो हुजूर, आप आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़िए। ये 4th सेंचुरी की बुक है जिसमें अग्नि योग यानी कि यूज ऑफ एक्सप्लोजिव्स का मेंशन है। आज ये सब जान के भी हुजूर कह देंगे कि फायर क्रैकर्स यानी पटाखे तो मनोरंजन के लिए चलाए जाते हैं। तो हुजूर ये भी जान लीजिए, स्कंद पुराण ये भी कहता है कि उल्का का इस्तेमाल दिवाली में हम अपने पितरों को यानी कि पूर्वजों को उनकी आगे की जर्नी को उज्ज्वलित करने के लिए करते हैं। अंग्रेजी में जिसके कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी शायद बेहतर समझा जाता है, आज भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वही भाषा है, तो अंग्रेजी में कहेंगे टू नेविगेट दी कॉस्मिक जर्नी विद क्लैरिटी बाय इल्यूमिनेशन ऑफ नाइट स्काई। तो ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आप अगर देखें तो बहुत ही एसेंशियल प्रैक्टिस है सनातन धर्म का, फिर भी इसको आप बैन कर रहे हैं। दिवाली में कंदल यानी आसमान के दीप, जो वापस से फायर क्रैकर्स की तरफ ही इशारा किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल आज भी हम करते हैं। दोस्तों, इसका भी मेंशन रिटन टेक्स्ट में पद्म पुराण 4th सेंचुरी सीई, हरिवंश पुराण प्ले नागनंद 7th सेंचुरी का है ये। वैसे ही आप देखें काव्य मीमांसा 9th सेंचुरी का है, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामचरितमानस और यहां तक कि पर्शियन हिस्टोरियन एल बरूनी ने भी किया है। पर आज एक बार फिर औरंगजेबी फरमान आपको, मुझे और हमारे बच्चों को हमारे सनातन धर्म के एसेंशियल प्रैक्टिस को फॉलो करने से रोक रहा है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम डरते हैं। जी हां दोस्तों, हम डरते हैं, इसीलिए आज हमको सनातन धर्म से काटा जा रहा है। आज हमें एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट आकर कह जाता है कि दिवाली से तो पोल्यूशन होता है जी, और उससे सवाल पूछने के बजाय हम सहम जाते हैं कि हम में ही कुछ दोष होगा। आखिर कब तक सनातनी इस कोलोनाइज्ड माइंडसेट के शिकार बने रहेंगे? आप उनसे डेटा क्यों नहीं मांगते? चलिए
उन एनवायरमेंटलिस्ट्स और उन हुजूरों के लिए भी डेटा का काम भी हम कर देते हैं। आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी है, केमिकल स्पीसिएशन एंड सोर्स अपॉर्शनमेंट ऑफ एम्बिएंट पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इन न्यू दिल्ली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी दिवाली फायरवर्क्स। दोस्तों ये स्टडी साइंस डायरेक्ट में भी पब्लिश हुई है। उसमें कहा है कि दिवाली का पोल्यूटेंट बाकी पोल्यूटेंट से अलग है और इसीलिए इजीली आइडेंटिफाइएबल भी। फायर क्रैकर्स में मेनली मेटेलिक एलिमेंट्स, हाई लेवल्स ऑफ ब्लैक कार्बन, गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखने मिलते हैं। इस स्टडी का कहना है कि दिवाली की मध्य रात्रि तक इन सब एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन पीक करता है और फिर उनका लेवल अगले दिन तक लगभग 1/3 लेवल पर आकर गिर जाता है। इस स्टडी में यह भी पाया गया है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल्स भी अगले सुबह यानी दिवाली के अगले सुबह 6 बजे तक रैपिडली गिर जाता है। दोस्तों ये बात जानने के लिए हमें कोई रिसर्च पेपर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आप दिल्ली का हाल देख लीजिए। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि दिल्ली की हवा जहरीली दिवाली आने के कई दिन पहले से बनी हुई है। बायोमास बर्निंग यानी पराली का जलाना असली दोषी है, लेकिन हुजूर अन्नदाता को कोई कैसे आड़े हाथों लेगा। आपने देखा ही था ना लाल किला में क्या हुआ था। तो इसका खामियाजा हम सनातनियों को ही भरना होगा। दोस्तों महाभारत में भी लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। अगर कोई आपको आपके धर्म का पालन करने से रोकता है और आप उसके विरोध में आवाज नहीं उठाते हैं तो जब पानी सर के ऊपर चला जाएगा तो आपको भी बचाने कोई नहीं आएगा। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करें।